हाय गाइस, वेलकम टू आवर निफ्टी 50 एनालिसिस सीरीज। आज अपन निफ्टी को एकदम टॉप डाउन अप्रोच रख के पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एकदम शॉर्ट वीडियो रहेगा तो आप इसको आराम से देखो। बस 5 मिनट में अपन इसे ख़त्म कर देते हैं। देखो, निफ्टी अभी आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास से एक रिजेक्शन ले रहा है। बट अगर इसे आप थोड़ा सा जूम इन करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया था। अब इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा डाउन कैंडल बना रहा है, मतलब एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना रहा है अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन खाने के बाद। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। बट अगर आप इसी को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके देखोगे तो आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे क्या हुआ था कि निफ्टी ने एक रेंज बनाया था जब इसको ब्रेकआउट दिया था। यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अभी तक एक बार टेस्ट नहीं हुआ, तो निफ्टी यहाँ पे आया, फिर इसने टेस्ट किया तो फिर से मार्केट एकदम अपसाइड गया था। फिर से निफ्टी एक बार इसे टेस्ट करने आया है और इस लेवल पे आके रुक चुका है। अब हमारी मंडे को एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखो, अगर मंडे को मार्केट एकदम इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के, एकदम ऐसी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हमारा व्यू एकदम रहेगा अपसाइड का। और अगर कोई कैंडल नहीं बनाता है इस तरीके की, फिर से ऐसी इनडिसिसिव कैंडल बना देता है, तो फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। बट अगर फिर से एक रेड कैंडल हमको देखने को मिल जाती है कल परसों, मतलब मंडे के दिन, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई इस तरीके की, तो इस लेवल का जो है ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था वो फेल हो गया। उसके बाद क्या होगा, निफ्टी अपने डाउन साइड के लेवल को टच करने जाएगा, जैसे कि ये वाला जो गैप बन रहा है। निफ्टी फिर इस गैप को फिल करने आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे क्या एक्शन ले रहा है निफ्टी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की बाइंग आते हुए दिख रही है। मार्केट थोड़ा सा ऐसा बुलिश हुआ है यहाँ आने के बाद। यहाँ पे आने के बाद अगर ऐसी कोई बाइंग आती है, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट फिर आएगा और फिर से मार्केट इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। देखो, जब भी मार्केट अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो कभी भी ऐसे बायस डिसीजन लेके मत करो कि नहीं अभी तो मार्केट ऐसे अप ही जाएगा, या तुम बोल क्यों नहीं रहो कि अप जा रहा है या डाउन जा रहा है या साइडवेज जा रहा है। मार्केट में आपको क्या है कि हमेशा ऐसी अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, मुझे मेरा एनालिसिस लगाना है और उसके बाद मुझे डिसीजन लेना है। मैं मार्केट को देख के ही डिसीजन लूँगा। अगर जैसे कल यहाँ पे मार्केट ऐसी बड़ी रेड कैंडल बना देता है तो हमारा व्यू एकदम डाउन साइड का हो जाएगा। उसके बाद हम डाउन साइड का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इस तरीके से यहाँ तक कि हमारी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, तो इस लेवल तक का हम इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बट अगर कल ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाता है ऊपर बड़ा सा, तो उसके बाद हम यहाँ से अपसाइड का कोशिश करेंगे टारगेट करने का। हमारा पहला टारगेट रहेगा ये वाला लेवल जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, सॉरी वो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। पहला ये रहेगा ये गैप, जब ये गैप डाउन हुआ था तो यहाँ पे एक गैप बन रहा है, ये हमारा पहला टारगेट, और दूसरा यहाँ पे रहेगा। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ऑल टाइम हाई का लेवल जो है हमारा जो थर्ड टारगेट रहेगा यहाँ पे, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम अपसाइड का टारगेट ढूंढेंगे जो कि लेवल बाय लेवल होता है, जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था साइकोलॉजिकल लेवल कैसे काम करते हैं। तो फिर हमारा 350 का एक टारगेट रहेगा, 26,350 का। और डाउन साइड भी हमें ऐसे ही अप्रोच करना है, बस हमें मार्केट देखना है कि अभी वो आगे जाके क्या करेगा। क्योंकि अगर आप कभी भी देखोगे तो हर वीक के बाद आपको एक एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियर रिजेक्शन आ रहा है, क्लियर, जैसे ये ऑल टाइम हाई टच किया उसके बाद यहाँ पे क्लियर रिजेक्शन आ रहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर कल का अगले वीक का जो मार्केट रहे वो इतना बुलिश रहे कि कम से कम इस लेवल तक तो आके क्लोजिंग दे दे। अगर ये लेवल तक वो क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद वो फिर से और ऊपर जाएगा, उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। बट अगर ऐसी ही फिर से क्लोजिंग आ जाती है या फिर इसके नीचे आ जाती है इस लेवल के नीचे, तो हमारा ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। इसका मतलब मार्केट इसे टेस्ट करते ही नीचे आ गया और फिर सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो सेलर्स फिर क्या करेंगे, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे आप, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हो तो आपको टारगेट थोड़े बड़े दिखेंगे। बट अगर आपको छोटे टारगेट निकालने हैं, 1 दिन 2 दिन या फिर एक पोजिशनल ट्रेड लेनी है, तो आपको ऐसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे गैप दिख रहा है, अब हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा। तो ये था हमारा निफ्टी का छोटा सा एनालिसिस। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी अगर आप तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया। इसे वीकली से नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा।
वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ से ब्रेकआउट दिया और फ्लैट पुल बैक आया, उसके बाद फिर से उसका ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट अभी एक ऑल टाइम हाई वाले लेवल पे है। मतलब इस वीक में मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई मारा था। अब मार्केट क्या करेगा, अगर ये वाला लेवल इसको ब्रेक कर देता है, मार्केट अगर इसे ब्रेक कर देता है 58,600 के लेवल को, तो फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आएगा 57,600 के लेवल को। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर सेलर एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को पूरा नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे ये लेवल बनता है। अब अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एक क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा और फिर इसे नीचे आएगा। मार्केट ऐसे ऊपर गया, अब यहाँ से नीचे आएगा। अब यहाँ पे मार्केट की आपको एक्शन देखनी है। यहाँ पे ऐसी रेड कैंडल बनाता है या फिर ऐसी ग्रीन कैंडल बनाता है ऊपर, तो फिर मार्केट में आपका व्यू बनेगा। अभी अगर आप ट्रेड ले लोगे कुछ भी तो आप फिर ट्रैप हो जाओगे। मान लो अगर आपने यहाँ से बाइंग की पोजीशन ले ली और मार्केट नीचे आ गया और इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर पूरी पोजीशन आपकी ज़ीरो हो जाएगी। फिर आप ऑप्शन में कभी काम नहीं कर पाओगे। अब ऑप्शन में क्या होता है, देखो जीरो सम गेम है, किसी का नुकसान है तो आपका प्रॉफिट है। तो आपको कैसे प्रॉफिट निकालना है, और ऑप्शन सेलर बहुत अपना दिमाग लगा लगा के काम करते हैं। तो एज ए ऑप्शन बायर आपको क्या करना है, हमेशा मोमेंटम ढूंढना है। अब आपको मोमेंटम कैसे मिलेगा, जब मार्केट एक ट्रेंड में चला जाएगा। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में था, तो अब यहाँ से अगर ट्रेड में घुसते तो फिर आप एक अच्छी रैली कैप्चर कर पाते इतनी 1-1.5 हज़ार पॉइंट की। बट अगर आप यहाँ पे नहीं घुसे हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब अगर हम इसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ये देखो मार्केट अपने एकदम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। देखो मार्केट ने एक रेंज बनाया, यहाँ से एक रेंज बनाया, मार्केट ने एक रेंज बनाया, इस तरीके से मार्केट चल रहा है। रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फिर ये ट्रैप किया लोगों को, जो सेलर्स होंगे उनको ट्रैप किया मार्केट ने, फिर ऊपर लाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर इसका एक ब्रेकआउट दिया है। तो मार्केट हमेशा ऐसे रेंज बनाते हुए चलता है। अब मार्केट ने यहाँ पे आया, फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। ब्रेकआउट यहाँ से फेल हुआ और मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन जाती है, ये वाली। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम फिर से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऐसे टर्न अराउंड होगा थोड़े दिन में और फिर से ऊपर जाएगा और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, ये लेवल का ब्रेकआउट दे देगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, यहीं पे मार्केट ऐसे सस्टेन करने लग जाता है इसी लेवल पे, अगर मार्केट ऐसे यहीं पे रुकने लग जाता है और इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो फिर मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंस जाएगा कुछ दिनों के लिए। और फिर मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी कि या तो इस लेवल के ऊपर चला जाए या फिर इस लेवल के नीचे चला जाए। ऑप्शन बायर इसके बीच में कभी पैसा बना ही नहीं पाएगा। सबसे मेन प्रॉब्लम ऑप्शन बायर्स के साथ यही होती है कि वो साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बना पाते। उस टाइम क्या होगा, ऑप्शन सेलर पैसा खाएंगे, प्रीमियम खाएंगे और उनका पैसा बनेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस अभी ये है कि मंडे के दिन मार्केट एक ऐसे यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट दिखाए। ये जो पूरी एक दिन की सेलिंग दिखाई है मार्केट ने, इस सेलिंग को कवर करके एक बड़ी बुलिश कैंडल बना दे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि मार्केट और अपसाइड जाएगा और फिर हम बुल साइड अपने ट्रेड ढूंढ सकते हैं, मतलब बुलिश साइड। बाकी तब तक के लिए मार्केट ऐसे साइडवेज समझो। और चार्ट पैटर्न क्या है बाद में बनते हैं। अब जैसे आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना देगा। अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो फिर नीचे, तो आप पैटर्न बाद में देखोगे, प्राइस एक्शन पहले देख लेना। प्राइस एक्शन ही जो है पैटर्न बनाती है। तो अभी आप देखोगे, ये देखो अब मार्केट की हमारी एक्सपेक्टेशन है यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दे, उसके बाद हम एज ए ऑप्शन बायर पैसा बना पाएंगे। अगर इसको आप थोड़ा ब्रेकडाउन करोगे तो आपको छोटे छोटे लेवल्स दिखने लग जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको लेवल्स मिले रोज, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख देना लेवल्स, तो मैं टेलीग्राम पे रोज़ लेवल्स अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए आप यही एनालिसिस देखो, एकदम शॉर्ट एनालिसिस और स्वीट है, तो आप इसको तुरंत समझ जाओगे। एकदम क्लीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब देखो, आप अगर इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे आपके लेवल्स बन रहे हैं। अब ये आपका एक रेंज बन चुका है।
अगर ये ब्रेकआउट देगा तो हमारा टारगेट रहेगा इस हाई का। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारा ये लो का टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से लेवल बाय लेवल मार्केट चलेगा। अब अगर जैसे यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो हमारा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, और निफ्टी में भी अपन निकाल लेते हैं। अब ये लेवल्स जो हैं आप इसको लिख लेना, तो आपके अगले दिन ट्रेड लेने में काम आ जाएंगे। तो ये देखो, अभी जैसे ये वाला लेवल है, ये तो हमारा ब्रेकआउट लेवल हो गया। अभी मार्केट ये लेवल अगर तोड़ता है तो फिर इसके नीचे सस्टेन, इस लेवल, ये हमारा जो मेजर लेवल है 26,030 रुपये का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है और फॉलो अप आ जाता है तो फिर हमारा डाउन साइड का व्यू बन जाएगा। अब हमारी मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक बुलिश कैंडल दिखा दे अगर इसको और ऊपर जाना है। अगर ये वाली सेलिंग जो है इसने कवर कर ली उसके बाद मार्केट और ऊपर चला जाएगा। तो यही था अपना एनालिसिस। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से और क्लियर हो जाए और अपन ऐसे ही ग्रो करते रहें और एकदम क्लियर मैं आपको और नॉलेज दे पाऊँ। तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो लाइक ज़रूर करते जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।